हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019-21 का पेपर लेकर आया हूं। जो पहला पेपर है उसका नाम है टीचर एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। M102 कोड है दोस्तों। इसमें 70 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे में आपको करने हैं। इसमें 2 खंड बने हुए हैं। खंड ए में कोई 5 प्रश्न के जवाब आपको देने हैं। जो शब्द सीमा है वो अधिकतम है 200 शब्द। खंड ब में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं। जो पहला प्रश्न है वह है डिफाइन टीचर एजुकेशन, डिस्कस इट्स नेचर। अध्यापक शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 3 है सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों में क्या अंतर है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 अध्यापक शिक्षा के क्या घटक हैं, वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है एनसीटीई प्रतिमान प्रथम को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6 डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका वर्णन करना है। प्रश्न 7 है मुदालियर शिक्षा आयोग की सिफारिशें क्या है अध्यापक शिक्षा के सुधार में, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 8 है वर्तमान में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों सेक्शन ए में कोई 8 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं आपको। सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न है ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा की क्या स्थिति थी, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। इसके इंटरनल चॉइस में दोस्तों भारत में प्राचीन काल में अध्यापक शिक्षा की स्थिति पर चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है एनसीएफटीई 2009 का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी के ऑप्शन में दोस्तों अध्यापक शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, इंटर्नशिप, अभिमुखीकरण तथा पुनश्चर्या चर्या पाठ्यक्रमों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है टिप्पणी लिखना है यूजीसी डाइट के बारे में, एससीईआरटी के बारे में। इसी के ऑप्शन में दोस्तों व्हाट इज एनसीटीई, व्हाट इज द रोल एंड फंक्शंस ऑफ एनसीटीई, ये आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा पेपर जो कि है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन कोर्स फर्स्ट 2019-21 का पेपर। 35 नंबर का ये पेपर है। 2 घंटे का समय है इसमें। खंड ए में किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अधिकतम 150 शब्द लिखने हैं आपको। जो प्रत्येक प्रश्न है वो है 3 अंक का। सेक्शन ए में जो प्रश्न है इस प्रकार है वैज्ञानिक शोध को परिभाषित कीजिए, शैक्षिक शोध को परिभाषित कीजिए, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, वर्णनात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, शैक्षिक अनुसंधान में चरों से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में दर्शन शोध दार्शनिक शोध का वर्णन कीजिए, शोध समस्या से आप क्या समझते हैं। इन 8 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं। 3 नंबर का प्रश्न एक एक जो है। इसके बाद है सेक्शन बी जो कि है इंटरनल चॉइस के साथ कंपलसरी है सभी प्रश्न इसमें। प्रयोगात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, प्रयोगात्मक शोध एवं प्रयोगात्मक शोध के बीच प्रयोगात्मक शोध और ऐतिहासिक शोध के बीच भेदीकरण कीजिए, डिफरेंस लिखना है आपको। इसी के ऑप्शन में दोस्तों उचित उदाहरणों के साथ गुणात्मक मात्रात्मक शोध के बीच अंतर या विभेद कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, व्हाट आर द एसेंशियल कंसिडरेशन इन कलेक्टिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। प्रदत्त से आप क्या समझते हैं, गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रदत्तों के चयन में क्या आवश्यक विचार किया जाना चाहिए। इसी के ऑप्शन में दोस्तों किसी शोध शीर्षक की रूपरेखा बनाने के लिए विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये खत्म होता है। इसके बाद है तीसरा पेपर रिसर्च मेथड इन एजुकेशन M104। इसके जो प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। सेक्शन ए में है संबंधित साहित्य के क्षेत्र की चर्चा कीजिए, शोध के क्षेत्र में
संदर्भों के महत्व की चर्चा कीजिए। न्यायादर्श प्रक्रिया शोध में क्यों महत्वपूर्ण है? न्यायादर्श त्रुटि से आप क्या समझते हैं? शोध उपकरणों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? अच्छे शोध उपकरण की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। गुणात्मक समकों से आप क्या समझते हैं? समंकों के स्रोतों की चर्चा कीजिए। सेक्शन बी, संबंधित साहित्य की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। इसी के ऑप्शन में दोस्तों न्यायादर्श की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली के निर्माण एवं प्रमापीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसी के ऑप्शन में है इंटरनल चॉइस के साथ शोध उपकरण की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 3 है शैक्षिक शोध में समंकों की संकलन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डाटा कलेक्शन प्रोसेस इन एजुकेशनल रिसर्च, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, सो एक शोध प्रस्ताव के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।